अगर यहीं पर मैं हमारा निकलता कि नहीं फर्स्ट पॉलिनोमियल जो है रिमाइंडर 0 है तो फर्स्ट पॉलिनोमियल फैक्टर हो जाता है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट थर्ड नंबर जो है आपका इस एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन। ऑब्टेन ऑल द जीरोज इफ़ दिस इज़ द पॉलिनोमियल इफ़ टू ऑफ इट्स जीरोज आर √5/3 एंड √−5/3। एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है और उसके दो जीरोज़ दिए हुए हैं और बोल रहा है क्या कि फाइंड इट्स ऑल अदर जीरोज़, बाकी जो जीरोज़ है। तो यहाँ क्या देख रहे हैं, यहाँ हाईएस्ट डिग्री इस पॉलिनोमियल का 4 है। तो सिंस द डिग्री हैव since the degree of this polynomial is 4, so this polynomial have 4 zeros. Out of these 4 zeros, only 2 zeros is given, means we have to find other 2 zeros. Then how could we find the other 2 zeros? तो अगर जीरो दिया हुआ रहता है तो उससे हम फैक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं। फैक्टर का एक फार्मूला होता है x माइनस अल्फ़ा, जहाँ अल्फ़ा क्या है, 0 है। तो ये दो जीरोज़ हमको दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसके दो फैक्टर्स होंगे। वो फैक्टर क्या है, तो यहाँ देखिए लिखे हैं जीरोज़ आर √5/3 एंड -√5/3 जो गिवन है। तो फैक्टर्स हो जाएगा x माइनस अल्फ़ा, तो अल्फ़ा की जगह ये पुट कर दिए, और दूसरा जीरोज़ हो जाएगा x माइनस दिस इज अल्फ़ा, तो इसमें पहले से माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। अब ये एक फॉर्मेट बन गया हमारा a माइनस बी a प्लस बी, तो ये हो गया x² -5/3। अब इसका क्या करेंगे, सिंप्लीफाई कर देंगे। सिंप्लीफाई कर देंगे तो LCM हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 3x² -5। और फैक्टर्स में आगे में एक्चुअली क्या लगता है, 0 लगता है। तो यहाँ अगर हम लोग 0 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, नीचे का जो डिनोमिनेटर 3 है वो इधर जब जाएगा तो 0 हो जाएगा, मीन्स 3x² -5। दिस इज़ आवर फैक्टर। तो ये फैक्टर हमारा निकल गया। अब इस फैक्टर से जब हम इस पॉलिनोमियल में डिवीज़न कर देंगे तो वी गेट अनदर फैक्टर एंड फ्रॉम दैट फैक्टर वी कैन फाइंड द अदर 2 zeros। तो यहाँ देखिए वही काम किए हैं, ये हमारा हो गया पॉलिनोमियल। अब इस पॉलिनोमियल में हम 3x² -5 से डिवीज़न किए हैं, तो 3x² में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, तो x² से। यहाँ x² लिखे, दोनों नंबर्स में मल्टीप्लाई करके यहाँ नंबर्स लिख दिए, फिर साइन चेंज किए हैं, ये कैंसिल हो गया। हाईएस्ट डिग्री को पहले लिखे, फिर ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो गया, 3x², अगेन -10x -5। अगेन 3x² में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 6x³ हो जाएगा, तो 2x, तो यहाँ 2x लिख दिए। फिर 2x से इस दोनों नंबर में मल्टीप्लाई करके यहाँ नीचे लिख दिए हैं, साइन चेंज हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, क्या बच गया, 3x² -5। सेम नंबर यहाँ है तो 1 टाइम्स में जाएगा, तो 1 यहाँ कर दिए, ये हो गया 3x² -5, 3x², दोनों का साइन चेंज हो गया, कैंसिल हो गया। मतलब ये हमारा कोशेंट आ गया। तो दिस कोशेंट इज़ द अनदर फैक्टर। इसका मतलब क्या हो गया, इस पॉलिनोमियल को हम लोग दिस डिवाइज़र इनटू कोशेंट और प्लस रिमाइंडर 0 आ गया, यानी कि डिवाइज़र इनटू कोशेंट हो गया। तो ये जो आपको डिविडेंड है, ये जो पॉलिनोमियल है, ये इन दोनों के मल्टीपल के फॉर्म में आ जाएगा। इसका मतलब ये दोनों फैक्टर हो गया। तो ये फैक्टर तो हमको पहले से नोन था, लेकिन ये फैक्टर हमको नया निकला है। अब इस फैक्टर को फैक्टराइज करके हम लोग इससे 2 जीरोज़ निकालें। तो लेट x² + 2x + 1 = 0। ये जो हमारा निकला कोसेंट, इसको हमने क्या कर लिया, जीरोज़ निकालना है, तो इसलिए इसको 0 मान लिए हैं। अब इसको मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन किए, x² + 2x को हम x + x + 1 कर दिए। अब यहाँ से इस दोनों में से x कॉमन निकल जाएगा तो क्या बच जाएगा, x + 1। यहाँ से 1 कॉमन निकल जाएगा तो बच जाएगा x + 1, तो ये x + 1 कॉमन निकल गया। और लास्ट में जो नॉन कॉमन टर्म था वो भी एक जगह से x, एक जगह से 1 निकला है, तो ये x + 1। तो ये दोनों टर्म सिमिलर है। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि अगर इसको हम 0 मानेंगे, x + 1 = 0, तो x = -1, और यहाँ से भी x = -1 निकलेगा। मतलब इसके जो दो अदर जीरोज़ होंगे वो दोनों जीरो सिमिलर होगा, दोनों ही -1 होगा। हेंस अदर 2 zeros आर सेम एंड इट इज़ -1। तो इस तरह से कोई भी आपको पॉलिनोमियल दिया हुआ रहेगा तो और उसका 1 या 2 जीरोज़ दिया हुआ रहेगा, देन वी कैन फाइंड आउट इट्स अदर जीरोज़। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले फर्स्ट डिवीज़न करना पड़ेगा। डिवीज़न करने के बाद जो कोसेंट आएगा उस कोसेंट को फिर से 0 मानेंगे, और 0 मानने के बाद उसको फैक्टराइज़ करेंगे। फैक्टराइज़ करने के बाद जो उसमें से 2-3 फैक्टर निकलेगा उसको फिर से इंडिविजुअली 0 मान करके उसमें से जो वेरिएबल है x, y, z जो भी वेरिएबल रहेगा उसका वैल्यू निकाल लेंगे, और जो वैल्यू आएगा दैट विल बी द जीरोज़ ऑफ दैट पॉलिनोमियल। अब आते हैं एक लास्ट क्वेश्चन इसमें, 4th नंबर, फाइंड gx निकालना। इफ़ दिस इज़ द पॉलिनोमियल इज़ डिविडेंड, ये डिविडेंड है
एंड क्यू एक्स इक्वल टू एक्स माइनस टू, क्यू एक्स मतलब कोसेंट हो गया एक्स माइनस टू, एंड आर एक्स इक्वल टू माइनस टू एक्स प्लस फोर, ये गिवन है हमारा। और जी एक्स को क्या बोलते हैं, जी एक्स हमको निकालना है, इसको हम लोग डिवाइज़र बोलते हैं, मतलब हमको डिवाइज़र निकालना है। तो डिवीजन लेमा में इसको अरेंज करते हैं, क्या है डिविडेंड, दिस इज डिविडेंड, डिविडेंड इक्वल टू जी एक्स मतलब डिवाइज़र इंटू कोसेंट, कोसेंट दिया हुआ था एक्स माइनस टू प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर भी दिया हुआ है। अब क्या करेंगे, प्लस वाले टर्म को इधर शिफ्ट कर देंगे, तो यहाँ हो गया एक्स क्यूब माइनस, ये तो एज इट इज़ है यहाँ पर, ये हो गया माइनस टू एक्स, इधर आ गया प्लस टू एक्स प्लस फोर, इधर आ गया माइनस फोर, इधर बच गया जी एक्स इंटू एक्स माइनस टू। अब यहाँ पर मैं इसको सिंप्लीफाई कर लिया, तो एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर, ये एक्स और टू एक्स मिल गया थ्री एक्स प्लस टू माइनस फोर माइनस टू इक्वल टू जी एक्स इंटू एक्स माइनस टू। तो हमको अब जी एक्स फाइंड आउट करना है, तो जी एक्स कैसे फाइंड आउट होगा, तो इस एक्स माइनस टू से इसमें डिवीजन करेंगे। तो यहाँ पर देखिए डिवीजन क्या है, एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस टू डिवाइडेड बाई एक्स माइनस टू। तो एक्स में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स क्यूब हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक्स स्क्वायर से दोनों में मल्टीप्लाई करके यहाँ नीचे लिख दिए, साइन चेंज किए, सब्ट्रैक्ट किए, यहाँ आ गया माइनस एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस टू। एक्स में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर आ जाएगा, तो एक्स से माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करके नीचे लिख दिए, साइन चेंज किए, कट गया, यहाँ हो जाएगा थ्री एक्स माइनस टू एक्स एक्स और ये माइनस टू। अब ये एक्स माइनस टू सिमिलर टर्म है, तो एक्स माइनस टू से यहाँ क्या कर दिए हम, वन टाइम्स में गया और एक्स माइनस टू खत्म हो गया, जीरो हो गया। तो हमारा ये आ गया कोशेंट, और रिमाइंडर क्या हो गया, रिमाइंडर इस केस में जीरो। तो एक्स माइनस टू से डिवीजन करने पर में ये हमारा कोशेंट आ गया, तो हमारा ये क्या निकल गया, जी एक्स निकल गया। तो देयरफॉर जी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, दिस इज़ द फाइनल आंसर। तो इस लास्ट एक्सरसाइज में इसी तरह के क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेश्चंस होंगे उसमें आपको जो है दो पॉलिनोमियल दिया होगा, बोलेगा डिवीज़न करके उसका कोसेंट रिमाइंडर निकालिए। कुछ क्वेश्चंस होगा जिसमें आपको पॉलिनोमियल दिया होगा, उसका डिग्री 3 हो सकता है, उसका डिग्री 4 हो सकता है, तो और उसमें से कुछ जीरोज भी आपको दिया हुआ होगा और बाकी का रिमेनिंग जीरो आपको फाइंड आउट करने के लिए बोलेगा। और कुछ क्वेश्चन ऐसा होगा जिसमें आपको इस तरह का जो डिवीज़न लेमा है, इस डिवीज़न लेमा को यूज़ करके उसमें से डिविडेंड दिया रहेगा, डिवाइज़र दिया रहेगा, कोसेंट दिया रहेगा, रिमाइंडर फाइंड आउट करने बोलेगा। मतलब ये जो चार चीज़ें हैं हमारे पास में, डिविडेंड, डिवाइज़र, कोसेंट और रिमाइंडर, इनमें से कोई भी एक चीज़ दिया हुआ रहेगा और कोई भी एक चीज़ फाइंड आउट करने के लिए दिया हुआ रहेगा देगा और बाकी तीन चीज़ दिया हुआ रहेगा। तो इस तरह से इस एक्सरसाइज को बनाइए, और एक्सरसाइज को बनाने के बाद में जो कोई भी प्रॉब्लम आता है तो उस प्रॉब्लम को फिर हम 10 से 11 बजे के बीच में रहेंगे अवेलेबल, तो उस बीच में आप जो है पूछ सकते हैं उस क्वेश्चन को। थैंक यू।